दिव्य लोक से आदेश आया है कि यह संदेश जल्द से जल्द तुम तक पहुंच जाना चाहिए। अब सच तुम्हारे सामने भी आना चाहिए। वह सभी बातें जो बातें तुमसे छुपाए गए समय आ चुका है। आज का यह संदेश केवल पुण्य आत्माओं के नाम है। मेरे प्रिय बच्चे, क्यों इतने चिंतित हो रहे हो तुम? विचारों को कर्म में बदलने से आखिर क्यों तुम इतने डर रहे हो? मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास अटूट है मुझ पर। इसी कारण तो प्रतिपल मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान करने के लिए तुम्हारे पास रहता हूँ। मेरे प्रिय, मेरा इसी क्षण तुमसे बात करना आज अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह समय भी विस्तार का है। अपने विचारों को कर्म में बदलने का सुंदर सर्वश्रेष्ठ समय आ चुका है। जो मन में तुम्हारे चल रहा है उसे कर्म में बदलो। भाग्य और प्रकृति दोनों ही तुम्हारा साथ देने को तत्पर है। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे हृदय में कार्य करने की जो प्रेरणा कर रहा हूँ उसे स्वीकार करो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, कुआं कभी प्यासे तक नहीं जाता। प्यासे को ही स्वयं चलकर कुएं तक आना होता है। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो। दो व्यक्तियों के प्रार्थना करने पर परमात्मा ने उनके समक्ष स्वर्ग के द्वार खोल दिए। वे दोनों थोड़ी ही दूरी पर बैठे हुए देख रहे थे। दोनों के मन में प्रेरणा हुई, सामने प्रकाश रूपी दिखाई पड़ता, इसमें प्रवेश कर दिया जाए। एक व्यक्ति ने सोचा, मुझे वहां तक जाने के लिए उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। यदि वह दिव्य द्वार है तो स्वयं मुझ तक चलकर आ जाए। वहीं दूसरों ने अपने अंतर मन की आवाज़ सुनी और विश्वास किया है कि मैं इस काबिल नहीं था, किंतु यदि मेरे समक्ष ऐसा अवसर है तो मैं प्रयास अवश्य करूँगा। और वह तुरंत उठ करके चलने लगा। थोड़ी ही देर में प्रयास करने वाला व्यक्ति उस दिव्य द्वार में प्रवेश कर गया, जहाँ उसके सारे दुख समाप्त हो गए। उसका जीवन सदा सदा के लिए आनंद से भर गया। वहीं दूसरा व्यक्ति बैठकर अपने काव्य को कोसने लगा, क्योंकि वह दिव्य द्वार लुप्त हो गया। मेरे प्यारे प्रिय बच्चे, जब ईश्वर द्वारा प्रेरित कार्य तुम्हारे हृदय में प्रवेश करता है, तब उस पर पूर्ण विश्वास करो। उसी क्षण उस कार्य में परिवर्तित करना ही तुम्हारा दायित्व है। फिर सामने चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना खड़ी हो जाए। यदि कोई कार्य की प्रेरणा ईश्वर ने दी है
तो उसी में तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ सफलता का रहस्य छुपा हुआ है, जिसे तुम अभी नहीं समझ सकते, किंतु अंत में समझ जाओगे। वही तुम्हारी सफलता का कारण है। मेरे प्यारे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाने, मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त बनाऊंगा। मैं तुम्हें स्वयं ही सही मार्ग दिखा रहा हूँ। अपने मन को शांत स्थिर करके समझने का प्रयास करो। तुम्हें सब समझ आने लग जाएगा। तुमने अपने जीवन में अनेकों कष्टों को सामना कर दिया है। मैंने जो परीक्षाएं तुम्हें दी, उन परीक्षाओं को भी तुमने पार कर दिया है। परंतु अब उन सभी दुखों का अंत आ चुका है। मैं तुम्हारे राह से सभी बाधाओं को नष्ट कर दूंगा हमेशा के लिए। अपने मन में यह ख्वाब क्यों लाते हो कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है? मेरे प्रिय, तुम भली भांति जानते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे भविष्य को बनाते हैं। एक बार अपने मन को शांत करके सोचने का प्रयास तो किया करो। जहाँ तुम पहले थे, क्या आज भी वहीं पर खड़े हो? अनेकों परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हुए हैं और ऐसे ही अनेकों परिवर्तन हैं जो तुम्हारे जीवन में होने वाली हैं। केवल तुम्हें मेरे कुछ संकेतों को समझना होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने इस जीवन में बहुत कुछ पा लिया है और बहुत कुछ तुम्हें आने वाले समय में प्राप्त भी होने वाले हैं। ऐसे बहुत कुछ हैं जो तुमने अपने जीवन में हासिल कर लिया है और जो नहीं हुआ है वह भी तुम जल्द से जल्द हासिल कर लोगे। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, मुझे तुम पर गर्व है। इसीलिए अभी से ही चिंता मुक्त होकर अपने कार्य में लग जाओ। तुम सक्षम हो हर एक कार्य को करने में। हर एक कार्य में तुम सक्षम हो, हर विजय हो तुम। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदैव ही तुम्हारे साथ रहता हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें निराशा का भी अनुभव हो, दुख महसूस हो या मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें परेशान कर रहा हो, तब तुम केवल मेरे इस बात को याद रखना और कभी भी मत भूल जाना। भले ही इस पूरे संसार में तुम्हारा साथ कोई ना दे और तुम्हारे विरोध में ही क्यों ना सब खड़े हो जाए, परंतु मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ साथ चलूँगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय बहादुर, मेरे प्रिय बच्चे हो। मैं अपने जीवन में
हार के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए आया हूँ, ऐसा लिखकर अपनी पुष्टिता प्रदान करें, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तो सदैव ही मेरे प्यारे पुण्य आत्माओं बच्चों के साथ ही रहता है। माता पिता कभी अपने बच्चों का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, चाहे जो हो जाए। इस बात को सदैव याद रखना मेरे प्यारे बच्चे।